हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड का कोर्स ऑफर किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने करेंगे। ये जो कोर्स है इसका एडमिशन कब शुरू होगा, ठीक है, और इसमें फीस क्या रहती है, प्रोसेस क्या रहती है, सारे ही मुद्दे पे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, आप में से कई लोग हैं जो मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं और कई वीडियोस देखते हैं और उसमें मेरे से पूछते रहते हैं कि सर जो बीएड इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किया जाता है उसका एडमिशन कब शुरू होगा, ठीक है, और प्रोसेस क्या रहती है, और है ना कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, और 2026 में फॉर्म कब आएगा, है ना। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वीडियो को पूरा देखना। ओके, अगर आपके रिलेशन में कोई हो जो बीएड करना चाहता है यहाँ से, तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर देना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो मैंने अभी ओपन कर रखा है ये तो 2025 में जो एडमिशन का सेशन आया था उस टाइम पे ये जो गाइड बुक दी गई थी वही मैंने ओपन कर रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका एडमिशन कब स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए 2025 के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस हुई थी वो जून महीने में स्टार्ट हुई थी। ओके, जून में फॉर्म फिलिंग होती है, जून जुलाई तक फॉर्म फिलिंग होती है, फिर एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। ओके, तो 2026 का भी जो बीएड का एडमिशन है वो मुझे लगता है ये जुलाई के एंडिंग तक या फिर अगस्त की स्टार्टिंग तक, ओके, तब इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा बीएड का। ओके, अभी क्या है जो मास्टर्स और जो बैचलर्स के जो कोर्सेस है उसके एडमिशन प्रोसेस चल रही है ना। उसकी लास्ट डेट 31 तारीख है। ओके, वो जैसे ही फिनिश होगा वैसे ही यूनिवर्सिटी बीएड के एडमिशन में लग जाएगी। ठीक है ना। तो 2026 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई के एंडिंग तक और अगस्त के स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा इसकी, ठीक है, वीडियो बना के। अब देखिए इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, मैंने वैसे एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर ही कि कौन ले सकता है एडमिशन, क्या कैसी प्रोसेस रहती है, पर इस वीडियो में भी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है, ये अपने बीएयू की ही वेबसाइट है ना। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बीएड करना हो कैसे करना हो, फीस क्या है, सारी चीज़ों का। तो पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए कई लोग इसमें जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है ये वही बीएड है जैसे नॉर्मल बीएड होता है। ओके, तो आपको मैं बता दूं ये जो बीएड ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, चाहे ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है चाहे एक इग्नू भी ऑफर करती है, और भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो बीएड होता है ये थोड़ा सा अलग रहता है, यहाँ जो कंडीशंस रखी जाती है एडमिशन की वो थोड़ी सी अलग होती हैं। ओके, अब देखिए नॉर्मल बीएड अगर आपको करना हो तो बस आपको है ना 12th ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और 12th पास होने चाहिए, ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगते हैं। ओके, फिर आप कर सकते हो, है ना। बट यहाँ से अगर आपको बीएड करना है तो ये लोग की एक स्पेशल कंडीशन ये है कि आपके पास पहले से कोई है ना पीटीसी, डीएलएड, ओके, इस तरह के जो डिप्लोमा लेवल के जो कोर्स रहते हैं टीचिंग के अंदर वो आपके पास होने चाहिए। आपने वो उसका पूरा पूरा आपके पास डिग्री होना चाहिए। ओके, ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि आप पहले से किसी स्कूल के अंदर, ठीक है, वो भी सरकारी स्कूल के अंदर, ओके, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, किसी भी स्कूल के अंदर आप के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। और जब आप एडमिशन लोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आपने 2 साल वहाँ पे पढ़ाया है। ओके, कैसे भी यार, फिर आप वो स्कूल से ही, संस्था से ही लेटर पैड पे लिखवा के लेकर आ जाओ, कैसे भी, मतलब प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि आपने 2 साल यहाँ पर पढ़ाया है, 2 साल का अनुभव है आपके पास। ठीक है, तो ये दो मेन कंडीशन हैं जो थोड़ा सा नॉर्मल बीएड के करता अलग है ये। ओके, एक तो आपके पास पीटीसी, डीएलएड या फिर और भी जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज रहते हैं वो होने चाहिए आपके पास। ओके, दूसरा एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, ठीक है,
वो सॉरी 12th में जो आपके मार्क्स है वो कम से कम 50% होने चाहिए। ओके। और जो आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, तो आपके पास 55% होने चाहिए। ओके। तो ये कंडीशंस है। दूसरी बात, ये जो यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है बीएड में, ये आपको जस्ट फॉर्म भरोगे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रवेश परीक्षा होती है, और उसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 60% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब आप एलिजिबल हो पाओगे कि हाँ आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो कोर्स है, ये गुजराती मीडियम में ही होता है, ये लोग सिर्फ गुजराती मीडियम में ही ऑफर करते हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है। कई लोग इंग्लिश मीडियम में भी सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम एडमिशन ले लेंगे, या फिर हिंदी तो है ही नहीं, हिंदी वाले अगर सोच रहे हों, है ना, तो हिंदी तो यहाँ मिलता ही नहीं है, गुजराती है। और शायद इंग्लिश भी अगर आया है तो उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, मैंने 2025 का ही वो देखा था नोटिफिकेशन, उसमें गुजराती ही है, तो शायद अगर अपडेट किया जाएगा तो 2026 में मैं आपको बता दूंगा। बाकी गुजराती मीडियम ही ये लोग ऑफर करते हैं। ओके। और ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2 साल का कोर्स रहता है। ओके। और जो कोर्स की फीस रहती है वो 35,000 रुपये रहती है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही है। और बाकी एक चीज़ है, ये लोग बुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, बुक्स आपको अलग से नहीं खरीदनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से ही सारी बुक्स मिलती हैं, है ना। देखिए मैंने ये जो 2025 का शेड्यूल था वो मैंने ओपन कर रखा है, आपको पहले जीकास में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर बीएयू के पोर्टल पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर है ना ऑफलाइन लेवल पे भी एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन लेवल पे भी एडमिशन मिलता है इसमें, ठीक है। फिर प्रवेश परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेरिट बनेगी, फिर आगे चल के एडमिशन प्रोसेस होगी, इस तरह से प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। अगर और भी कुछ इसमें स्पेशल और चीज़ें हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। इसमें वैसे प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब होगा हूँ, ऐसा नहीं है कि बी ओपन यूनिवर्सिटी है तो आपसे कुछ भी नहीं कराएंगे, बस आपको बस एक बार एडमिशन ले लेना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये लोग आपसे बीएड करवाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना शायद नॉर्मल कॉलेज का करता ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर बीएड होता है, ऐसा मुझे सुनने में आया। देखिए ये माध्यम, ये मैंने ओपन कर रखा है ना, ये पीडीएफ, ये 2025 वाला ही पीडीएफ है, ये नोटिफिकेशन है। तो माध्यम देख लीजिए, बीएड ना अभ्यासक्रम नो माध्यम मात्र गुजराती ज रहશે, ठीक है। तो गुजराती में ही किताबें मिलेंगी, लिखना भी आपको गुजराती में ही पड़ेगा, ठीक है। 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और हाँ, प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस रहता है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगी जब आप एडमिशन ले लोगे तो वो दो पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो रहेगा वो है ना सामान्य ज्ञान शिक्षण से रिलेटेड रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश है ना, लॉजिकल एंड रीजनिंग रहेगा, एजुकेशन से रिलेटेड है ना जनरल अवेयरनेस रहेगी, और टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और पार्ट बी जो रहेगा उसमें गुजरात राज्य शाळा पाठ्यपुस्तक मंडल प्रकाशित जे ते विषयना धोरण 6 થી धोरण 12 सुधीना अभ्यासक्रम, ठीक है। तो गुजरात की जो जीसीईआरटी की बुक है उसमें जो 6 से लेके 12 तक का जो भी सिलेबस रहता है उससे क्वेश्चन आएंगे सारे। ओके। अब अगर आप जो हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना बीएड के अंदर, वो आपको कौन सा मिलेगा वो यहाँ से आप देख लेना। अगर आप साइंस से हैं तो आपको गणित विज्ञान मिलेगा, कॉमर्स मैनेजमेंट से हैं तो आपका जो मेन विषय रहेगा वो नामाना मूल तत्व और वाणिज्य है ना, ये सब रहेगा। और अगर आर्ट्स से हैं आप, अगर आर्ट्स से हैं तो आप ये सब सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो और भी वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी जानकारी तो है नहीं, बाकी अगर अदर इन्फॉर्मेशन जो होगी तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसे हाँ, एक चीज़ और ये बता देता हूँ, जो बीएड और डीएल का प्रोग्राम है उसमें अभ्यास केंद्र कौन से हैं, जो आपको स्टडी सेंटर मिलेगा वो कौन से हैं। जैसे अगर आप अहमदाबाद से हैं तो ये कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है।
और कच्छ से हैं तो ये, आनंद ये, ठीक है, जामनगर ये, महसाणा ये, ठीक है, राजकोट में ये वाला कॉलेज है, सूरत में ये है, सुरेंद्रनगर में ये है, पाटन में ये है, ठीक है। तो ये सब अभ्यास केंद्र रहेंगे। तो आप जब एडमिशन लोगे तो आपको इन्हीं में से चुनना पड़ेगा, ठीक है। और आप में से अगर कोई स्पेशल बीएड करना चाहता है तो उसका भी प्रोसेस यही है, ठीक है। फिर बस स्पेशल बीएड के अंदर जो कुछ कंडीशंस रहती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आपके पास पहले से ही इस कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ है ना, जो डिप्लोमा लेवल पर कोर्स रहता है वो होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी सारी प्रोसेस जो रहती है वो सेम रहती है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी है। और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी मैं और भी नई वीडियोस के थ्रू बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एडमिशन जैसे ही स्टार्ट होंगे बीएड के, मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।